नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ मुख्य भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड जो कि पात्रता परीक्षा के बाद होने वाली है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम राजस्थान जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार परीक्षा में आए हुए हैं। आप सभी को पता है कि बहुत कम समय है, जितना कम समय है उतना अभ्यास हो सके उतना कर लीजिए दोस्तों। नया कोई मटेरियल पढ़ना नहीं है, जो भी आपके पास मटेरियल उसका बार बार रिवीजन करना है। और आज 19 तारीख है दोस्तों, और आज से आपके एडमिट कार्ड निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी से एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने एडमिट कार्ड को निकाल के अच्छे से एग्जाम सेंटर को देखना है बहुत अच्छे तरीके से, और किसका सेंटर कहाँ है वो एक बार लास्ट में वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बहुत शानदार जबरदस्त लेवल की क्लास रहने वाली है। 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें हम काफ़ी सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितने प्रश्न सही किए हैं, क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी जुड़े हुए सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। हर एक प्रश्न को देखिए और राइट आंसर कमेंट करके बताना है। चलो पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए दोस्तों। बहुत कम समय है आपके लिए, और आप अभ्यास जितना करोगे उतना आप सफलता के नज़दीक पहुंचते चलोगे, हमेशा बोलता हूं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों। आप सभी को पता है कि रेगुलर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासें देखने को मिलती है। पिछले 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा कार्य की अधिकता होने के कारण वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन आज फिर से मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बहुत शानदार रहने वाली है, ठीक है। पात्रता परीक्षा में ईवीएस वाले विद्यार्थी, L1 के और L2 SST वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार जबरदस्त लेवल की क्लास है। पहला प्रश्न आपके सामने रह रहा है कि खोले जी के हनुमान जी रोपवे कहाँ स्थित है। बहुत शानदार प्रश्न है। जूनियर इंस्ट्रक्टर RAT एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न, लेटेस्ट, ठीक है ना। 4 विकल्प आपके सामने हैं। सबसे पहली प्राथमिकता आपको विकल्पों को देखना, प्रश्न को पढ़ना और राइट आंसर कमेंट करके बताना। खोले के हनुमान जी रोपवे कहाँ स्थित है? क्या जयपुर में है, अलवर में है, उदयपुर में है, अजमेर में? 5 सेकंड का समय रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। खोले जी हनुमान जी की बात करें दोस्तों, तो ये आपके जयपुर जिले में देखने को मिलेगा। भाई कौन से जिले में मिलेगा सर? जयपुर जिले में मिलेगा। जयपुर ए विकल्प में गुरुजी, तो ए को पकड़ के लॉक कर देंगे, ठीक है ना। अब एक आपका जो रोपवे है, इस रोपवे से आपके काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, तो मैं यहाँ पर एक मिनट चर्चा करना चाहूँगा कि वर्तमान राजस्थान में 7 रोपवे हैं दोस्तों। कितने रोपवे हैं? 7 रोपवे हैं। और इसमें से या तो पहला रोपवे पूछेगा या सबसे लास्ट वाला पूछेगा, या फिर उस रोपवे का नाम दे देगा और ये पूछेगा, जगह पूछेगा कि कौन सा रोपवे कहाँ स्थित है। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। देखो मैं एक बार बता देता हूँ कि आपके जो सबसे पहला रोपवे की बात करें तो वो सुंदा माता है। कौन सा है भाई? सुंदा माता रोपवे है, जो कि आपके जालौर जिले में है। इस चीज़ को मैं आपको काफ़ी बार क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। इसकी लंबाई भी अगर आपसे पूछे तो 800 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी सुंदा माता रोपवे जालौर में, ठीक है ना। ध्यान रखना। सबसे लास्ट की बात करें तो सबसे लास्ट काजल शिखर माता मंदिर, जो को अपन जीर्ण माता मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि सीकर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। एक सावित्री माता रोपवे है जो कि पुष्कर में है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 700 मीटर देखने को मिल जाएगा। सामोद वीर हनुमान जी मंदिर चौमू जयपुर में, जो कि 400 मीटर लंबाई है। मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे जो कि उदयपुर में है, जो कि 387 मीटर है। कॉलेजी के हनुमान जी की 436 मीटर है। और नीमच माता उदयपुर, ये आपका एक रोपवे है। ये 7 रोपवे आपको याद रखने पड़ेंगे। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। अभी तक क्लास को लाइक नहीं आया तो लाइक करें। जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगर आप अपने चैनल से जुड़ रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने को मिलने वाली हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। जितना हो सके उतना अभ्यास करना है दोस्तों। आप जितना अभ्यास करोगे उतना आप गलती करने के चांस बहुत कम बनेंगे आपके। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। रिवीजन क्लास है, रिवीजन करते चलिए। पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? देखो बहुत शानदार प्रश्न है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। पैलेस ऑन व्हील्स क्या है दोस्तों? क्या एक किला है, एक लग्जरी बस या आरामदायक बस है, एक रेल है या एक मेट्रो रेल है? 5 सेकंड का समय। फटाक से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए साथियों।
पैलेस ऑन व्हील की बात करें ना तो ये एक रेल है। क्या है भाई? यह एक रेल है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। जितने भी साथी सी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। ये लगभग 1982 में चली थी ये रेल। इसको भारत की पहली लग्जरी हेरिटेज ट्रेन कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारत की पहली लग्जरी हेरिटेज ट्रेन एक पैलेस ऑन व्हील्स को माना जाता है, जो कि एक रेल है। ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, झालावाड़ में एक स्थान आता है कोल्वी गांव। कौन सा गांव? कोल्वी गांव, जो कि आपके झालावाड़ जिले में है। और झालावाड़ आपके हाड़ौती प्रदेश का हिस्सा देखने को मिलता है, जिसमें हाड़ौती प्रदेश में आपके 4 जिले आते हैं। कमेंट करके बता देना। ठीक है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताया। देखो, कोल्वी गांव की बात करें ना दोस्तों, बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपकी प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए। किसके लिए? प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए झालावाड़ का जो कोल्वी गांव है वो प्रसिद्ध देखने को मिलेगा। अब बताओ, प्राचीन बौद्ध गुफाएं किस विकल्प में है? ए विकल्प में है। तो ए को पकड़ के क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, लगभग 2000 साल पुरानी गुफाएं यहाँ देखने को मिलती हैं और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ बौद्ध सभ्यता के प्रमाण देखने को मिले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है। देखो, नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं किया गया है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग। कमेंट करके बताइए। एक दुर्ग इनमें ऐसा है, अचलगढ़ नाम का दुर्ग, जो कि आपके सिरोही जिले में देखने को मिल जाएगा। अचलगढ़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल देखने को नहीं मिलेगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी कुंभलगढ़, आमेर, गागरोन ये आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल देखने को मिल जाएगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, फटाक से राइट आंसर दीजिए। 5 सेकंड का समय, प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करते चलिए। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है? ये आपकी CET 2000 परीक्षा 2024 ग्रेजुएट लेवल की 28 सितंबर को परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो आपका एक शहर आता है दोस्तों जयपुर, जिसको हम राजस्थान की राजधानी के नाम से जानते हैं। जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी नाम का एक शहर स्थित देखने को मिल जाएगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखो, जो कि आपके विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ जिसको बोलते हैं उसके अंतर्गत ये आता है। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है। देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सीधा छपेगा दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि सीकर के इलाके में कौन सा ऐसा स्थान है जो गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? बताओ, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। निचवा, खूर, पिपराली, खंडेला। देखिए, सीकर का एक स्थान खंडेला नाम का आता है, जो कि गोटा और गोटी के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पटेलिया, बिचियो और लालार ये क्या है? बताओ, पटेलिया, बिचियो और लालार ये है क्या? स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा हुई थी आपकी 2024 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। वाद्य यंत्र है क्या? लोकगीत है, लोक नृत्य या लोक नाट्य? कमेंट कर दीजिए फटाक से राइट आंसर जल्दी से। देखिए, पटेलिया, बिचियो और लालरा ये सभी लोकगीत हैं दोस्तों। क्या है? अरे लोकगीत हैं। लोकगीत किस विकल्प में है? बताओ, लोकगीत बी विकल्प में है गुरुजी। तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। लोकगीत की बात की जा रही है दोस्तों, बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? बताओ, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? बताओ, बपंग, मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा। कमेंट करके बताइए। तो वो आ जाएगा आपका बपंग। क्या आएगा दोस्तों? अरे बपंग आएगा, जो कि आपके अलवर, कौन से? अलवर वाले जो क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है, जिसको मेवात वाला क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें अलवर, भरतपुर 2 जिले शामिल होते हैं। इसका जादूगर की बात करें, जिसको बजाने की प्रसिद्धि हासिल की है, वो आ जाएगा आपका जहूर खां मेवाती। कौन आएगा भाई? जहूर खां मेवाती आ जाएगा। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखो, अगला प्रश्न है, उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताएं जिसने की गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश
को अमृतत्व प्रदान किया था? बहुत शानदार प्रश्न है, काफ़ी बार इस प्रश्न को परीक्षाओं में देखा है और आने की प्रबल संभावना दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। एक सुप्रसिद्ध मांड गायिका के नाम से जानी जाती है, जिसने एक हमारा प्रसिद्ध गाना हुआ करता था, केसरिया वालम आओ ने पधारो हमारे देश, जिसको हमारे पर्यटन का प्रतीक चिन्ह भी माना गया था। वो लिखा था आपके अल्लाह जलाई बाई ने। किसने लिखा था भाई? अल्लाह जलाई बाई। विकल्प नंबर डी में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन किस संगीत वाद्य यंत्र में माहिर थे? देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन किस संगीत वाद्य में माहिर थे? सितार, गिटार, वायलिन, बांसुरी। कमेंट करके बताइए। तो वो आते हैं आपके वायलिन में। किस में आते हैं दोस्तों? वायलिन बजाने में माहिर माने जाते थे। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया था? अरे, राव गोपाल सिंह खारवा को किसने प्रभावित किया था? बताओ। पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आपकी पटवारी भर्ती परीक्षा भी आज विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं 2025 में। आप सरकारी नौकरी लग सकते हो दोस्तों, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। कैसे करोगे? मेहनत करनी पड़ेगी ज़बरदस्त लेवल की। फिलहाल आप रीट वाले फोकस रीट परीक्षा पर होना चाहिए, जो कि आपकी 27-28 फरवरी को एग्जाम है। बहुत कम समय है, जितना हो सके अभ्यास कीजिए दोस्तों। किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया था? तो वो किया था आपकी आर्य समाज ने। किसने किया था दोस्तों? आर्य समाज ने किया था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला पहले व्यक्ति कौन था? देखो, अपने राजस्थान जिले का ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने पद्म विभूषण अवार्ड पहली बार प्राप्त किया था? कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। नरेश चंद्र, मोहन सिन्हा मेहता, घनश्याम बिरला और उषा शर्मा। कमेंट बताओ पटाख से राइट आंसर। घनश्याम दास बिरला। बहुत बढ़िया, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ। जैसलमेर की एक पुस्तक हुआ करती थी गुंडाराज, उसका लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र, विजयदान देता, गजानन वर्मा, सागरमल गोपा। कमेंट करके बताइए। गुंडाराज पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा थे दोस्तों। कौन थे? सागरमल गोपा। बताओ किस विकल्प में है? डी विकल्प में है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। बहुत बढ़िया, सभी कमेंट करते चलिए। अगला प्रश्न देखो, केसरी सिंह बारट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उदयपुर, जोधपुर, साहेबपुरा, भीलवाड़ा। बताओ भाई। 2023 में एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट करके बताओ। तो वो हुआ था आपके साहेबपुरा में। कहाँ हुआ था भाई? अरे साहेबपुरा में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में देखने को मिल जाएगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ऐसे प्रश्न अब आएंगे, पैटर्न बदल चुका है और ऐसे प्रश्नों को देख करके आपको भागना नहीं है। शानदार प्रश्न साथियों, और ऐसे प्रश्नों को बहुत कम समय में हल करने का तरीका भी मैंने बताया है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। एक तरफ आपके वन्य क्षेत्र मिलेंगे, एक तरफ उनके स्थान मिलेंगे। कौन सा वन्य क्षेत्र किस स्थान पर है? देखो, पहला आता है आपका सरिस्का, और सरिस्का आपके अलवर में आएगा, तो ए में एक आ जाएगा। सीधे विकल्पों की ओर जाओ। ए में एक किस विकल्प में? ए में है, बाकी बे में नहीं है, से में नहीं है, दे में नहीं है। तो ए विकल्प अपना सीधा राइट हो जाएगा। आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। दर्रा की बात करें तो कोटा में जाएगा, माउंट आबू आपके सिरोही में जाएगा, कैला देवी आपके करौली में जाएगा, ठीक है ना। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। कमेंट करके बताइए। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ हुई थी? 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो वो हुई थी आपके जोधपुर में दोस्तों। जोधपुर को सन सिटी के नाम से जानते हैं, सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। जोधपुर में एक किला बना हुआ है, मेहरानगढ़ का दुर्ग, इसको ध्यान रखना। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है। अगला देखो, बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ है? बताओ। ये मिलेगा आपके जसोल में दोस्तों। कहाँ मिलेगा? जसोल। और जसोल कहाँ है? बालोतरा। बालोतरा कहाँ था पहले? बाड़मेर में था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? मनोटी कला कहाँ की प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है? बताओ। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। कमेंट करके बताइए। मनोटी कला की बात करें दोस्तों, बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखो, अगला क्या है? इंपॉर्टेंट लगा लो, इस प्रश्न को सीधा परीक्षा में छपेगा। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है?
जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, कोटा। देखिए समुद्र लहर नाम का जो लहरिया है वो आपके जयपुर जिले में रंगा जाता है, ध्यान रखना। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये तो थे आज की क्लास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। अब आप पूरी ईमानदारी के साथ बताना कि कितने प्रश्न सही किए हैं। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो एक लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।